सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज यूपी ट्रिपल एससी का 5वां क्लास रहेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास सिर्फ यूपी पेट के लिए नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन ये आज का क्लास स्पेशल पेट के लिए है, क्योंकि इसमें पीवाई के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेट के, जो कि पिछली बार आए थे। सारे के सारे प्रश्न हैं इसमें। आपका हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, सारे क्वेश्चन होंगे। कोशिश करेंगे, मैथ तो नहीं समझा पाएंगे आप लोग सभी को, बट मतलब आपको हिंदी और जीके और रीजनिंग सही से समझाएंगे। ठीक है, आप भी समझने का कोशिश करेंगे। अगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो जो आपका पहला क्वेश्चन है। और प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सारा वीडियो रहेगा, पुराना भी वीडियो रहेगा और नए वीडियो प्लेलिस्ट में रहेंगे। ठीक है, पेट का लिंक पड़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो आपका होगा 73वां संशोधन के तहत। ठीक है, और ये 1993 में हुआ था, देख लेंगे आप। 73वां संशोधन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, सही है, WTO की स्थापना। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? 2022 के अनुसार, टाइगर सेंसस अनुसार, मतलब ये होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है आपका सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है, टाइगर स्टॉक। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? यानी कि यह था लोथल। भारत का पहला मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो ये आपका होगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं? तो अनुच्छेद 155 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कब किया गया था? कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कब किया गया था? तो ये आपका था 2001 में। ठीक है, कोलकाता किया गया था। भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था? तो ये आपके होंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, योजना आयोग को जो समाप्त किया था वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय शहर को स्पेस सिटी कहा जाता है? किस भारतीय शहर को स्पेस सिटी कहा जाता है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका होगा आंसर नंबर बी, 1975 में। ठीक है, आर्यभट्ट। किस भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो ये आपका होगा तमिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 2023 के अनुसार तो भारत होगा, 2011 के अनुसार चीन होगा। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को केंद्र में कार्यकारी शक्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, किस अधिनियम के तहत? तो ये 1935 का अधिनियम के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये होगा आपका सिंगापुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका होगा, प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। प्लेलिस्ट में सबसे ज़्यादा यूपी पेट और हिंदी का जो शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट अप्रोच के साथ होगा, वेरी शॉर्ट, जो भी समझ सकते हैं बहुत शॉर्ट होगा। ये जीके आज का स्पेशल क्लास है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए निर्भर है। लेकिन ये क्लास कोई भी ले रहा है, एसएससी पेट ऑल एग्ज़ाम के लिए होगा, बट ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए वेरी शॉर्ट अप्रोच और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को बता दें, पिछले साल जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उनमें से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं मध्य प्रदेश में। सेल्यूलर शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सेल्यूलर शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो यह आपका होगा प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा।
नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य को मसालों का शहर कहा जाता है, मसालों का बागान कहा जाता है? तो ये होगा आपका केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? तो ये आपका होगा 1917 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और चंपारण सत्याग्रह कहाँ किया गया था ये भी बताएंगे आप लोग कमेंट में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपका होंगी इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये होगा आपका 6 वर्तमान में जो कि हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला जो है आपके शाहजहाँ जी ने बनवाया था मुमताज़ के याद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये होगा आपका 1885 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये होगा आपका 1945 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यकृत यानी कि लीवर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, आपका होगा 18 दिन। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध था कुरुक्षेत्र में वो 18 दिन तक लगातार चला था। और जीत पांडवों की होती, कौरवों की बताएंगे आप लोग। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है। अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित है? गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये होगा आपका भारतीय स्वतंत्रता से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका आंसर सी 1925 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। और अस्थायी सदस्य कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब हुई? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 22 जुलाई 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो ये होता है आपका, बताएंगे किसके द्वारा होता है? गुर्दा द्वारा। ठीक है, गुर्दा द्वारा होता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण तो गुर्दा द्वारा होता है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपके आर्यभट्ट ने किया था। ब्रह्मगुप्त जो थे इनके क्या थे? शिष्य थे। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। और ब्रह्मगुप्त जो थे वो किसके शिष्य थे? भास्कराचार्य के। ठीक है, चलिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो ये आपका होगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। और इसको टाइगर स्टॉक भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा बाघ भी यहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये आपका होगा शक संवत है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये आपका होगा फ्रांस से ली गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन जो है कब आरंभ हुआ था? तो ये जो है आपका 2 अक्टूबर 2014 में आरंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रानी पानिनी को पाने के लिए किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया? रानी पानिनी को पाने के लिए किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। रावण किस गोत्र से संबंधित था?
रावण किस गोत्र से संबंधित था? तो ये होगा पुलत से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। UIDAI आधार कार्ड प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये होगा नंदन नीलकेणी जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये होगा आपका सरोजनी नायडू। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये होगा आपका भारत रूस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये आपका होगा गंडक नदी को। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं शायद। कंफर्म करके कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य क्षेत्र है। भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 550 है शायद। ठीक है, ये 560 नहीं 550 होगा, और 550 विल बी द राइट आंसर होगा आपका। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये आपका होगा 352 के तहत लगाया जाता है। कांकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? कांकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? हिंदी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट में सब आएगा। अभी जितना क्वेश्चन होता है UP SSC पेट में सब आएगा, और आप बताएंगे कितना आ रहा है। अगर आप 40, 50, 60 लेकर आ रहे हैं तो अव्वल हैं। ठीक है, एवरेज में 30 लेकर आ रहे हैं तो भी एवरेज में है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के उत्पन्न होता है उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें देखो, बस के द्वारा जाते हैं तो इसमें आपका करण कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिणी, देखिए हिरणी होगा नहीं, हिरणी जो है आपका होगा नहीं, और हिरणी ये भी नहीं होगा। ठीक है, हरिणी होगा, हरिणा का हरिणी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? तो क्या होगा? इसमें मुहावरा पूछ रहा है। आकाश पाताल एक कर गया, ये होगा नहीं। अपना समूह लेकर हो रह गया, ये सही होगा। ठीक है, अपना समूह लेकर सही रह गया, यही होगा सही आपका। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अपना उल्लू सीधा करने लग गया, ये गलत बात है, यही होगा। रीजनिंग आ गया है। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? तो 3 जहाँ होगा, 3 दर्शा रहा है, उसके फलक पर क्या होगा आप लोग को देखना है। तो इनको क्या करते हैं, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे एक तरफ, और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को घुमाएं या 3 को घुमाएं? तो किसको घुमाएं देखते हैं। जो 2 होंगे, जो जोड़ा होगा उसको घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 को। ठीक है, तो 3 को लिखेंगे, और नीचे उसके विपरीत क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, 2 के विपरीत 2 होगा, फिर 6 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा, 3 के फलक के विपरीत जो आएगा वो 6 आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले हम लिखते हैं 2, 2 के नीचे 2, 2 लिखा है, 2 का फलक विपरीत कितना हुआ, 2 है। फिर लिखते हैं हम, फिर आएगा इधर 2, 3, 1, 3, 1। ठीक है, 3 है, 3 के बाद 1 है, फिर नीचे लिखा जाएगा 6 और 4 बचा है। तो आपका 3 के नीचे क्या आ रहा है, 6। तो आपका आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, 6 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक हो रहा है तो आप उनको कमेंट में बताइएगा। पूरा कोशिश करेंगे समझने की। अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन जो है, तो सभी
बर्गर केक हैं, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं। निष्कर्ष क्या बता रहा है? पहला बता रहा है कुछ फल बर्गर हैं तो कुछ केक मिठाइयाँ हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन, हम पहले डायग्राम बनाएंगे। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, क्या निकलता है? तो सबसे पहले क्या है, सभी बर्गर जो हैं केक हैं, तो हम सबसे पहले बर्गर को लिखते हैं। उसके बाद में क्या आएगा आपका, केक आएगा, जो कि क्या बोला है, कुछ मिठाइयाँ। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, कुछ का, तो कुछ के लिए हम बाहर लगाएंगे जिसको छोटे में दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, ये होगा एम, मिठाई इसको रखेंगे हम। ठीक है, फल हैं, सब कुछ मिठाइयाँ फल हैं, तो फल को हम क्या करेंगे, कुछ में मिठाई जो है फल ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये फल आ जाएगा हमारा। ऐसे डायग्राम बनाएंगे, समझने की कोशिश करना आप लोग। तो क्या दिखा रहा है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, कुछ फल बर्गर हैं। ठीक है, कुछ फल बर्गर हैं, बाकी सब गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। ये और भी दोनों राइट होगा, देखेंगे फिर बताएंगे। एक निश्चित कोड भाषा में अगर FUTILU को ऐसे लिखा जाता है EUF, ठीक है, ITEL, ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसको फिर सेल डेमो को ऐसे लिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कॉर्टेक्स को क्या लिखना है, क्या करना है, पहले आपको UF को उल्टा किया है इसने, UF लिख दिया है, FU को उल्टा करके UF लिखा है, दो वर्ड को उल्टा करता है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, CO को पहले OC लिखना है, फिर TR लिखना है, फिर XE लिखना है। पहले OC लिखना है, फिर RT लिखना है, TR लिखना है, फिर EX लिखना है। ठीक है, उल्टा कर देना है दोनों वर्ड को आपस में, एक वर्ड के पहले एक वर्ड को, फिर एक वर्ड के पहले एक वर्ड को, फिर एक वर्ड के पहले एक वर्ड को लिख देना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब क्या है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है आपके। इसमें देखेंगे LMNOP और Q परिवार एक कॉलोनी के एक पंक्ति में बने घरों में रह रहे हैं। ठीक है, Q और OM के पड़ोसी हैं, तो L और NP के है, तो OL निकटतम नहीं है, तो कौन Q का निकटतम पड़ोसी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 6 लोगों को बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग को बिठाएंगे। सबसे पहले किसको बिठाएंगे, क्या बोल रहे हैं, P और Q जो है परिवार एक कॉलोनी में है, तो पंक्ति में Q और OM के पड़ोसी हैं, तो हम सबसे पहले Q लिखेंगे, उसके बाद में OM लिख देंगे जो Q का पड़ोसी है ना। तो Q शुरुआत में लिखते हैं, Q और OM पड़ोसी हो जाएगा Q का, OM पड़ोसी हो जाएगा जो है Q का, OM पड़ोसी हो जाएगा Q का। चलिए हम सेटिंग अरेंज को करते हैं, अरेंज करके दिखाएंगे आपको कैसे करना है। Q फिर MO लिखें, फिर उसके बाद में क्या आता है, पूछा है पड़ोसी हैं L और NP के पड़ोसी हैं, L जो है NP के पड़ोसी है, तो हम क्या करेंगे, L को या तो इस साइड बिठाएंगे, इस साइड बिठाएंगे, तो दो इधर आएंगे नहीं, तो क्या होगा, L N और P का पड़ोसी है। तो इसमें पूछा क्या है, Q का निकटतम पड़ोसी कौन होगा, तो Q का निकटतम पड़ोसी M होगा। तो हमारा आंसर नंबर C विल बी द राइट होगा। एक बार हम फिर देख लेते हैं पूरा सही होगा या नहीं होगा, मिस्टेक ना हो थोड़ा भी। L को बिठाएंगे, ठीक है, L को बिठाएंगे हम यहाँ पर, L को लास्ट में बिठाएंगे, सबसे लास्ट में L को बिठाएंगे। अब L के जब N और P L का पड़ोसी है, तो L को लास्ट में रखेंगे तो N और P आ जाएगा। ठीक है, N और P आ जाएगा। ओ एल का निकटतम पड़ोसी है, ओ एल का निकटतम पड़ोसी है, तो P हमारा लास्ट में आएगा, तो N हमारा बीच में आएगा, और L जो है बीच में आएगा। फिर भी हमारा Q और M ये राइट आंसर होगा। हमारा M जो है विचलित नहीं होगा, इसलिए हमारा M कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर हम P बिठा देंगे, यहाँ पर L बिठा देंगे, यहाँ पर N बिठा देंगे। ठीक है, तो हमारा L और P सीटिंग अरेंजमेंट से मिस्टेक होगा, लेकिन हमारा M नहीं भागेगा, तो सही है। ठीक है, Q का निकटतम पूछा था, तो Q का निकटतम आपका M आ रहा है, तो M आपने अगर लगाया है तो M विल बी द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग के बाद रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखें कितना बढ़ता है, पहले 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर क्या बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, ऐसे आप जोड़ेंगे 16 बढ़ेगा, तो 16 आंसर आएगा आपका। मानव का व्यय उसकी बचत के, ये आपका मैथ है। ठीक है, बचत का है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है आपका। 200 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे नहीं, सीधे सीधे आपको खाली क्वेश्चन दिखाएंगे बस।
चलिए थोड़ा सा समझाएंगे इसमें क्या करते हैं। 200% वृद्धि है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले वृद्धि जानेंगे, उसके बाद में आय होगा और आय और व्यय की निकालेंगे। 64% की वृद्धि होती है तो इसका कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले बचत देखेंगे, उसके बाद वृद्धि देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आपको उसकी व्यय, कितना व्यय है, उसकी आय के बराबर है नहीं है। तो व्यय जो है बचत लिखिएगी, बचत कितना है, बचत उसका 100 लिखते हैं, और व्यय कितना है उसका, तो व्यय जो खर्च किया गया है उसका हम लिखेंगे 300, ठीक है, मान लो। आप क्या करेंगे, चलिए इसको काट दें, ठीक है, इसको काट दें। बचत जो है इसका कितना है, 100, 10, ठीक है, बचत जो है 10 और खपत जो है 30, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब लिखेंगे, अब देखते हैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे आय के बराबर। आय कितनी है, 40, ठीक है, 30 10 6, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 40 करेंगे, इंटू करेंगे, 30 को कितना करेंगे, 100 कर देंगे, 10 करके काट देंगे, इतना आएगा आंसर आपका। देख लेंगे काटने के बाद इतना आंसर आएगा आपका। अगर यदि आपका इतना आ रहा है तो आंसर विल बी द राइट आंसर। 236 को क्या करेंगे, 236 को 2 से गुणा करेंगे, इतना आएगा 72, 472, ठीक है। 472 को क्या करेंगे, तो इतना करने के बाद में आंसर हमारा आपका ये आ जाएगा 2 3 सही 1, ठीक है। समय बहुत लगेगा मैथ को समझाने में, इसलिए मैथ को ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं। कोशिश करना आप समझने की। एक क्लब में लड़कों की लड़कियों का अनुपात 8:5 है तथा 6 लड़के चले गए और उसी समय 9 और लड़कियां क्लब में शामिल हो गई, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 14:13 हो गया है। अब क्लब में शुरू लड़कियों की संख्या कितनी थी ये बताएंगे आप। तो चलिए जल्दी जल्दी समझाएंगे। तो इतना स्ट्रक्चर करने के बाद आप जानेंगे सीधे सीधे 5 और 6 को कन्वर्ट कर देंगे, 30 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथ को ज़्यादा देर समय नहीं देंगे हम, नहीं तो बड़ा लंबा वीडियो जाएगा। एक दुकानदार वस्तु को 545 में बेचने के में 580 रुपये बेचता है, 7% अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करेंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाकर बता देंगे, आप खुद से हल करेंगे मैथ को। स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, आंसर आपका 500 आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर और जिंक को एक साथ 11 अनुपात में पिघलाया जाता है, 9 के अनुपात में पिघलाया जाता है। मिश्रण का वजन कितना होगा, 27 किलो जस्ता की खपत हुई है तब, ठीक है। जल्दी जल्दी बताएंगे आप। तो हमारा आंसर आएगा 60 किलो, ठीक है। तो 60 किलो आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन आएगा आपका। हम क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बाद में करेंगे। भाई मैथ में समय लगेगा, हम बता दे रहे हैं, मैथ में समय लगेगा, वीडियो लंबा जाएगा। वीडियो को लंबा नहीं बनाना है, इसलिए क्वेश्चन खाली पढ़ेंगे, आप आंसर अपने आप से करेंगे, ठीक है। हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको, आंसर अपने आप करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन आएगा डीआई से। उदाहरण 60 ट्रक एक द्वारा दूरी का ट्रक डी द्वारा तय करता है, तो दूरी से क्रमशः अनुपात कितना निकाला जाएगा। तो ये आपका 19:17 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर देखिए, स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बना है, उसके बाद 19:17 आपका आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उदाहरण होगा इसका 67। उदाहरण 8 सभी ट्रकों द्वारा मिलकर औसत कितनी दूरी की जाती है, तो 425 किलोमीटर दूरी तय की जाती है, ठीक है। क्योंकि डीआई आप देख लेंगे, खुद स्ट्रक्चर हम बना देंगे। तो इसको इतना निकालने के बाद सीधे सीधे देखेंगे, 9 बातें से निकाल लेंगे। जब इतना लिखेंगे 475 3 और 25 और 25 को इसको 46 और करेंगे 465, ठीक है। आपका उत्तर आ जाएगा 425 किलोमीटर। तो काटेंगे ना, हम काटना भूल गए थे, तो काटेंगे तो अभी तो आंसर आएगा आपका 425, आंसर आपका आएगा 475 से उसको काटेंगे 5 से, तो पूरा का पूरा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, थोड़ी भी मिस्टेक हो रही होगी तो वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते, इसलिए समझा नहीं पाएंगे भाई, सॉरी उसके लिए। अब मैथ के लिए स्पेशल क्लास अलग से लगाएंगे, तब आपका आंसर आएगा। मैथ के लिए स्पेशल क्लास अलग से होगी, तभी समझ में आएगा। और डीआई लेवल आपका क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा पार्ट से काट देंगे, यहीं पर आपका आंसर 425 किलोमीटर आ जाएगा।
अब चलिए 425 किलोमीटर रहा तो आ गया, अब समय 475 किलोमीटर आएगा, सॉरी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा यदि होगा, इसमें क्या होता है दूरी का बताएगा, तो समय कितना लगेगा, तो हमारा 10 घंटा समय लगेगा। आप देख लेंगे, समय निकाल लेंगे, समय के लिए इतना टाइम नहीं है, ठीक है। समय का फार्मूला होगा दूरी बटे 4, इतना करेंगे 475, उसके बाद में कन्वर्ट कर देंगे, सीधा जितना आया है हमारा कन्वर्ट निकालेंगे, सीधे सीधे मल्टीपल करके काट देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद जितना आएगा, 10 घंटा समय बचेगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, ठीक है, जो कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोडेबल एनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका क्या होगा, वायलेंस यानी कि हेरने का कितना होगा, तो इसका आपका होगा जेंटल, हेरन का, और डेलिकस का, डिलीशियस का कितना होगा, हेरन हेरन होता है, तो अर्जेंटल का इसका बेस्ट होगा, माइटी का होता है शक्तिमान, ठीक है, और अर्जेंट का होता है, जेंटल का होता है आपका संपूर्ण सज्जन, सॉरी सज्जन, और अर्जेंट का मतलब होता है आपका, तो आपका आंसर होगा जेंटल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एग्रीगेट का कितना होगा, एग्रीगेट का, तो ये होगा आपका, इसका मतलब होता है व्यस्त यानी कि समस्त, और टोटल का मतलब होता है पूर्ण, तो टोटल और ये दोनों क्या होंगे, पर्यायवाची होंगे, तो ये टोटल का ही होगा, ठीक है। चलिए तो टोटल होगा, आंसर विल बी द राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, इडियम्स आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ऑन क्लाउड 9 इडियम्स, लैंड ऑल एंड 9 वेट द, ये वेरी हैप्पी होगा, ठीक है। तो वेरी हैप्पी ऑप्शन ये विल बी द राइट आंसर, यानी कि बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। क्वेश्चन नंबर 71 था, आप लोग बताएंगे कितना सही कर रहे हैं। भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, जिसने भी 100 कर लिया ना, एकदम कसम से बता रहे हैं, अगर आप 40 भी सही कर रहे हैं तो समझिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट आपका पार है। अगर 60 ला रहे हो तो एवरेज भी नहीं हो, आप मार्क धड़ाधड़ गिरा दोगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड इज वुमेन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। आप बताएंगे इसका मतलब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। हिंदी में समझाएंगे, नहीं ज़्यादा समय लगेगा। तो कुल महिला, कुल माता किसको बोलते हैं, तो ये होते हैं मैट्रिज को, मदरिस माता को बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिस्टम साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इरेक्ट का क्या होगा, रेस होगा, सीधा करने का नहीं, रेस होगा, रेस, वो वाला रेस नहीं, ये वाला रेस होगा। और कोई भी भाई इरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे, रेस होगा नीचे वाला, RAISE रेस वाला होगा। चलिए क्वेश्चन। हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी का अधिकार दिया गया है। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे, समय नहीं बचा। तो ये आपका होगा इंग्लैंड को, ठीक है, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना, तो ये आपका होगा भारत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये होगा आपका बिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हाल ही में किसने IMF के प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दिया, तो ये आपके होंगे गीता गोपीनाथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो ये आपका होगा त्रिपुरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली, तो ये आपका आंसर होगा रूस से मिली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रूस, फ्रांस, USA से किससे मिली, USA से मिली थी, ठीक है।
हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ, यानी UNESCO से बाहर हुआ, तो अमेरिका था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये होगा तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट बढ़ाएंगे। हाल ही में किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है, किसने, तो फिनो बैंक ने किया है, फिनो पेमेंट बैंक ने किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाक से। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया, तो ये होगा आपको SBI को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति ल्यूथेरियम अब्राहमी की खोज हुई है, तो ये आपका होगा केरल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं, तो ये आपका होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जितना भी आप सही कर रहे हैं भाई, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट रोहित सैनी COP में जाके पढ़ लेंगे, देख लेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। प्लेलिस्ट PDF आप सब देखते रहेंगे। हाल ही में किस राज्य ने लुप्तप्राय पौधे के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो ये आपका होगा उत्तराखंड ने। ठीक है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन IAM के नाम मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपका होंगे ऑप्शन नंबर B दीपक बगला को। हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित किया गया या हुआ था, ये वाराणसी में होगा। और आप लोगों को सभी बता लें, UP SSC पेट वालों के लिए वेरी हार्ड क्वेश्चन था, बहुत हार्ड था, इससे हार्ड पेट में नहीं बनेगा। यदि आपने सही किया है 40 तो कमेंट करेंगे, 50 किए तो भी कमेंट करेंगे। जय हिंद एवरीवन को। जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। UP GK स्पेशल क्लास है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा, कहीं से भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा, GK फंसेगा आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर एक क्लास से फंसेगा आपका, हर एक एग्ज़ाम में जहाँ GK GS आएगा। हो सकता है ज़्यादा भी फंसे, लेकिन फंसेगा पक्का। ठीक है, तो धन्यवाद।